आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्पोर्ट्स को लेकर कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करने जा रहा हूं जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। दोस्तों, वैसे तो हम भारतवासियों का जो पूरा का पूरा फोकस है, अगर मैं खेल की दृष्टि से बात करूं तो हमारी एक नजर ओलंपिक्स पर है। हम लगातार ये अपेक्षा करके बैठे हैं हमारे एथलीट से, हमारे कंटिंजेंट से कि आने वाले दिनों में हमें और पदक दिलाएं, और पदक वो देश को दिलाएं, और पदक वो जीते। और अभी तक हमारे देश ने 3 मेडल अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें मीराबाई चानू ने, आप जानते हैं कि रजत पदक उन्होंने जीता था ओलंपिक के पहले ही दिन। उसके बाद पीवी सिंधु ने कल कांस्य का पदक जीता और लवलीना ने अपना एक पदक, कम से कम अपना ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। और अब वो उनसे उस मेडल का रंग बदलती है कि नहीं, ये उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। यानी भारत फिलहाल 3 पदकों को पक्का कर चुका है। इसके साथ साथ हमारी पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गई है ओलंपिक्स के। साथ ही साथ कमलजीत कौर वो भी फाइनल में पहुंच चुकी हैं और आने वाले दिनों में हमारे पहलवान जब उतरेंगे तो उनसे भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं हमारे देश की। तो ये हमारा ओलंपिक्स को लेकर नजरिया है, हमारी दृष्टि बनी हुई है ओलंपिक पर। साथ ही साथ हमारी एक नजर बनी हुई है भारत और इंग्लैंड के बीच, इंग्लैंड की धरती पर शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के ऊपर भी, जो कि 4 अगस्त से शुरू हो रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि भारत के जो लोग हैं, हम सब अपने काम से काम रखते हैं। हम अगर खेलों को देखते हैं तो फिर अपने देश के जो हमारे खिलाड़ी हैं उन पर ही हमारा फोकस रहता है और खेलों को ही छोड़िए, हम अक्सर हमारे ही आंतरिक विषयों पर ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ हमारी एक पॉलिसी रही है कि हम दुनिया के किसी देश के अंदरूनी मामलों पर या उनके जो आंतरिक मसले होते हैं उस पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम उम्मीद रखते हैं और अपेक्षा करते हैं तमाम देशों से कि वो भी हमारे आंतरिक विषयों पर, हमारे मुद्दों पर कभी भी हस्तक्षेप ना करें। लेकिन एक देश है, दुनिया में सिर्फ एक ऐसा देश है जो एक प्रकार से देश है ही नहीं, वो एक पागल खाना है, या फिर आप उसे एक कूड़ा घर कह सकते हैं। सही समझे दोस्तों, पाकिस्तान का मैं जिक्र कर रहा हूं। पाकिस्तान का कोई भी शख्स हो या पाकिस्तान का जो आम आदमी है, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें इसका कोई रोल है ही नहीं। यहां पर बात पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के वो एक प्रकार से चले हुए पटाखे, एक प्रकार से किसी जमाने में उनका थोड़ा बहुत रुतबा हुआ करता था, आज की डेट में कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और जब से उनकी आईपीएल में एंट्री बैन हुई है, तब से तो एक बात मान के चलिए कि दर दर भटक रहे हैं वो बेचारे। यूट्यूब पर अपना चैनल चला के भारत के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हैं तो उनके पास व्यूज आते हैं। उनके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वहां पर जिन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल बना रखा है और उनके आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर भारतीय हैं। यानी जब भारत उन पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है, क्योंकि हम खेल की भावना को सबसे ऊपर रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं, तो उनके घर में पैसा आ रहा है, उनके पास व्यूज आते हैं। और आज वही खिलाड़ी, वही बोर्ड भारत के बोर्ड पर आरोप लगा रहा है। और यहां पर आपको पूरा यह विषय भी मैं समझाना चाहूंगा। यह विषय जुड़ा हुआ है दरअसल दोस्तों कश्मीर प्रीमियर लीग से। कश्मीर प्रीमियर लीग यानी जिसका शॉर्ट नेम हुआ KPL, यह शुरू हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में, जम्मू और कश्मीर के इलाके में, वहां पर वो मुजफ्फराबाद में, जो कि पीओके की राजधानी है, वहां पर KPL नाम की इस T20 लीग को शुरू कर रहा है। हालांकि आईसीसी ने अभी भी इस लीग को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान 6 अगस्त से इस लीग को शुरू कर रहा है और 17 अगस्त तक ये लीग जारी रहेगी। अब यहां पर आप इसकी टाइमिंग को देखिए दोस्तों, इसकी टाइमिंग है 6 अगस्त। 5 अगस्त का वो दिन आपको याद होगा दोस्तों कि किस प्रकार से भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को निष्प्रभावी कर दिया था। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान तिलमिला उठा है।
पाकिस्तान को लगता था कि अगर अनुच्छेद 370 इस देश से हट जाएगा, यानी कश्मीर से अगर हटा दिया जाएगा, तो फिर कश्मीर में भारत का कोई हस्तक्षेप ही नहीं हो पाएगा और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। यह पाकिस्तान सोचता था। लेकिन 2 बरस बीत आने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं, कश्मीर शांत है। कश्मीर में इक्का दुक्का अगर कुछ घटनाएं हुई हैं तो उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा। वहां पर अधिकांश समय पर सेना वहां पर ऑपरेशन जो चलाती है आतंकवादियों को मारने का, वो चलता है, और साथ ही साथ वहां के जो आम नागरिक हैं वो अपना रोजगार भी कर रहे हैं, वहां के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, अस्पतालों में इलाज भी करा रहे हैं, तमाम चीजें वहां पर जिंदगी अब सामान्य होती हुई दिख रही है। विकास की परियोजनाएं भी वहां पर चल रही हैं और आने वाले समय में चुनाव भी होंगे। लेकिन ये हमारी कश्मीर की सूरत हाल है, ये हमारे कश्मीर की परिस्थितियां हैं। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या है, वहां पर कुछ दिखाने को तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान को अपना प्रोपेगेंडा भी करना है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है दोस्तों जो कहता था कि हम घास की रोटी खा लेंगे, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन हम परमाणु बम बनाएंगे, क्योंकि उसकी जो अस्तित्व है, उसकी जो बुनियाद है, वो भारत से घृणा पर टिकी हुई है। वो अपने लोगों को चूरन चटाता है कि आप, अगर हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे, यानी पाकिस्तानी सेना आपकी रक्षा नहीं करेंगी, तो फिर भारत आपको खा जाएगा, आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। लेकिन ये मिथ्या है, क्योंकि भारत को कोई लेना देना ही नहीं है। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। आपको वहां पर जो कुछ करना है करिए। आपको कश्मीर प्रीमियर लीग करानी है, कराइए। कश्मीर का नाम यूज करना है, करो भाई, तुम्हारी यही हैसियत है। लेकिन तुम पीओके में, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर तुमने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो कि सबसे बड़ी बात इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह एक विवादित विषय है, इस पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस विवादित इलाके में, जो भारत का है, जिस पर तुमने कब्जा कर रखा है, उस पर तुम अपनी लीग करा सको। और यहां पर जिक्र मैं कश्मीर प्रीमियर लीग का भी करना चाहूंगा और इससे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी जो हुई है उस पर भी मैं आपके सामने प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, एक क्रिकेटर है दक्षिण अफ्रीका के, मैं उनका बड़ा फैन था, लेकिन अब उनका बड़ा फैन नहीं हूं मैं। एक जमाने में वो बड़े अच्छे क्रिकेटर थे और उनके हजारों रन भी हैं, और इनका नाम है हर्शल गिब्स। हर्शल गिब्स एक प्रकार से चले हुए पटाखे हैं, एक सीले हुए पटाखे हैं, लंबे समय से रिटायर हो चुके हैं और अब एक प्रकार से कमेंट्री करके या लीग्स में खेल के या किसी देश में कोचिंग करके ऐसे हथकंडे अपनाकर पैसा कमाते हैं, अपने घर को चलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका मूल के हैं, दक्षिण अफ्रीकी हैं, तो ये खेल रहे हैं पाकिस्तान की इस केपीएल में। अब इन्होंने एक आरोप लगाया ट्वीट करते हुए कि दरअसल बीसीसीआई, यानी भारत की बीसीसीआई, भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, उन्होंने सीधे तौर पर बीसीसीआई पर यह आरोप लगा दिया कि दरअसल बीसीसीआई दबाव बना रहा है उन पर कि वो अगर कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे तो फिर वो ये भूल जाएं कि भारत में आने वाले दिनों में वो किसी भी प्रकार की क्रिकेट से जुड़ी हुई गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। तो इसमें गलत क्या है? हालांकि ये कहीं पर प्रूफ नहीं हुआ है कि बीसीसीआई ने उनको धमकी दी है या बीसीसीआई ने किसी के थ्रू धमकी दी है, लेकिन अगर बीसीसीआई ने, मान लीजिए अगर धमकी दी है, तो हम और मैं और पूरा देश, समूचा देश समर्थन करता है बीसीसीआई के स्टैंड का, क्योंकि बीसीसीआई भारत की एक बॉडी है, भारत का ही एक विभाग है और क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी है। और अगर हमारे इलाके में आप क्रिकेट से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि कराएंगे, या क्रिकेट ही नहीं बल्कि कोई भी गतिविधियां कराएंगे, अभी हाल ही में आपने पीओके में एक नकली चुनाव भी कराए, एक ढकोसला वहां पर किया चुनाव के नाम पर, और उसमें पीटीआई पार्टी ही जीत गई जो कि पाकिस्तान की है। मेरा सवाल पाकिस्तानियों तुमसे यह है, एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान के इस कब्जे वाले कश्मीर को कहते हो आजाद कश्मीर, तो आजाद कश्मीर में ये पाकिस्तान का हस्तक्षेप और पाकिस्तान का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों है? उर्दू में कहूं तो पाकिस्तान, ताकि तुम लोगों को समझ में आए, पाकिस्तान से इतना ज्यादा मुतासिर क्यों है कश्मीर? आजाद कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं जो कि पीओके है। क्यों वहां पर पाकिस्तान के ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं? क्यों वहां पर पाकिस्तान के ही राजनीतिक दल जीतते हैं? क्यों वहां पर पाकिस्तान की ही कप्तान, जो ये खिलाड़ी हैं, ये उन्हीं 6 टीमों के, वहां पर 6 टीमें खेलने वाली, उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, वो जो 6 टीमें उनके कप्तान भी पाकिस्तानी है, कश्मीरी एक भी नहीं है। ये है नौटंकी। और 6 अगस्त को शुरू करने का यही एक प्रकार से एक उसका उद्देश्य है उस पाकिस्तान का,
कि दरअसल वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये कश्मीर के विषय को हवा देना चाहता है और कहता है कि हम शांति को, हम खेल को, हम जेंटलमैन की स्पिरिट को प्रमोट कर रहे हैं। अरे आतंकवादियों, श्रीलंका की टीम पर तुमने 2009 में आतंकवादी हमला करा दिया, उनके खिलाड़ी बाल बाल बचे और तुम प्रमोट करोगे शांति? तुम अपने देश में कहीं पर बम फाड़ देते हो। अभी चीनी कुछ मरे हैं, 1 दर्जन के करीब चीनी वर्कर्स। तुम्हारी हैसियत क्या है यार? तुम प्रमोट करोगे? एक कहावत है दोस्तों कि दरअसल हाथी चलता रहता है, अपनी मस्त चाल चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो भारत वो हाथी है, भारत के पास पैसा है, भारत के पास प्रतिष्ठा है, भारत के पास टैलेंट है। पाकिस्तान के पास क्या है? आतंकवाद। ये पाकिस्तानी समझते ही नहीं, ये सोच रहे हैं कि हम केपीएल करा लेंगे तो इससे कश्मीर का मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा। अरे भाई साहब, हर्षल गिब्स हो, मॉन्टी पेनेसर हो, जिन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है, वो समझ गया। मॉन्टी पेनेसर इंग्लैंड का स्पिनर समझ गया ये बात कि दरअसल अगर मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो फिर इस लीग से हटना होगा, भारत से शत्रुता मोल नहीं लेनी होगी। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे बात है, स्वार्थ हर कोई देखता है अपना, पैसा हर किसी को कमाना है, परिवार हर किसी को चलाना है अपना। कोविड का दौर है, हर कोई ये चाहता है कि उसके घर में धन वर्षा हो जाए और मॉन्टी पेनेसर ने बड़ा ही समझदारी के साथ ये निर्णय लिया कि वो इस लीग से हट जाए। लेकिन कुछ क्रिकेटर हैं जो खेलेंगे। तिलक रत्ने दिलशान खेलेगा, तिलक रत्ने दिलशान। अरे अपने देश की तरफ से खेल ले, अपनी टीम को खड़ा कर दे, अपनी टीम की कोचिंग कर ले। नहीं, वो खेलेगा जाके वहां। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी श्रीलंकन टीम पर हमला भी हुआ था और वही खिलाड़ी जाकर वहां पर खेल रहा है। ये देश, ये है तिलक रत्ने दिलशान जैसे लोग जो अपने श्रीलंका के प्रति भी स्वामी भक्त नहीं है, उसके वफादार नहीं है। हर्षल गिब्स की बात मैं करना चाहूंगा, बड़े आरोप लगा रहा है। हर्षल गिब्स वो बंदा है जिस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था। ऐसे दोगले और ऐसे नापाक लोग हैं जो कि पाकिस्तान की लीग में खेल रहे हैं। अब चलिए आपको मैं कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में बताता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नाम इसका कश्मीर प्रीमियर लीग है, लेकिन अब आपको इसका सच बताता हूं। ये तमाम जानकारी आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों। ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग है दोस्तों, पहले इसकी टीम के कप्तानों के बारे में आप जान लीजिए, फिर इसके थोड़े थोड़े जो इसके मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और याद रखिएगा कि ये आजाद कश्मीर वो जो कहते हैं और जो पीओके हम कहते हैं उसकी लीग है ये। और वहां पर आप देखिए पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस क्या है। देखिए यहां पर 6 टीमें खेल रही हैं दोस्तों, जिसमें ओवरसीज वॉरियर्स हैं, मुजफ्फराबाद टाइगर्स हैं, रावलाकोट हॉक्स हैं, बाग स्टैलियंस हैं, मीरपुर रॉयल्स हैं और कोटली लायंस हैं। अब ओवरसीज वॉरियर्स जो ये टीम है, इसका कप्तान है इमाद वसीम, पाकिस्तानी। मुजफ्फराबाद टाइगर्स का कप्तान है मोहम्मद हफीज, ये भी पाकिस्तानी। रावलाकोट हॉक्स का कप्तान है शाहिद अफरीदी, ये भी पाकिस्तानी। बाग स्टैलियंस का कप्तान है शादाब खान। मीरपुर रॉयल्स का कप्तान है शोएब मलिक और कोटली लायंस का कप्तान है कामरान अकमल। 6 के 6 टीमें, 6 के 6 टीमों के कप्तान पाकिस्तानी। कश्मीर की लीग है ये, कश्मीर की लीग में पाकिस्तानी खेल रहे हैं। गजब गजब की स्थिति है। अब आइए इनके कुछ मेंबर्स की आपको मैं बात बताना चाहूंगा। देखिए पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट्री स्पेशल कमेटी ऑन कश्मीर है, एक संसद की वहां पर एक विशेष समिति है कश्मीर के विषय पर। इसका जो चेयरपर्सन है वो है शहरियार खान अफरीदी, पाकिस्तानी है। इसने ये लॉन्च की है, इसी ने इसका उद्घाटन किया था इस केपीएल का। अब आइए पाकिस्तान प्रीमियर लीग का जो एक बंदा है, इसका नाम है चौधरी शहजाद अख्तर, ये सीईओ है। और आरिफ मलिक ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट है केपीएल का। फॉर्मर पाकिस्तानी कप्तान और बॉलर वसीम अकरम ये इस लीग का फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट है। शाहिद अफरीदी इस लीग का ब्रांड एम्बेसडर है। द केपीएल इज एक्रेडिटेड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी इस पूरी की पूरी जो लीग है इसको मान्यता दे रखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और ये कश्मीर की लीग है। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन हां जो थोड़ा बहुत पैसा है, वो जो थोड़ा बहुत पैसा जो उन्होंने अपनी जनता को चूस कर निकाला है, उसको ये क्रिकेट में लगा रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि दरअसल हम
बहुत बड़े कश्मीर के शांति दूत हैं और हम कश्मीर को प्रमोट करते हैं, कश्मीर को हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। गजब की परिस्थिति है। और ऐसे हैशटैग्स, ऐसे लोगोज, ऐसे मोटोज, ऐसे स्पीचेस, ऐसे टाइटल सॉन्ग्स, ऐसे ऐसे इंटरव्यूज लेकर आ रहे हैं जिसमें सिर्फ कश्मीर पर बात कर रहे हैं। अरे अपने राज्य में, भाई साहब मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम एक छोटा सा देश हो, लेकिन देश हो, तुम अपने किसी भी राज्य में किसी भी लीग को कराओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कराओ, पीएसएल कराओ, इंटरनेशनल टीम को बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, लेकिन अगर तुम पीओके में लीग कराओगे तो बीसीसीआई भी हो या भारत की सरकार हो या भारत का एक एक नागरिक हो, वो हर कोई तुम पर आरोप लगाएगा और तुम पर सवाल उठाएगा और तुम्हें लताड़ेगा भी। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस बार तो ये लीग करा लेगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगला सेशन करा पाएगा, अगला सीजन करा पाएगा, ये देखना होगा। एक गरीब देश, एक ऐसा देश जो भारत से क्रिकेट खेलने को तरसता हो, रेवेन्यू का पैसा मिल जाए इसलिए वो उम्मीद करता हो कि हम भारत से खेल लें, और वो धमकी दे रहा है कि हम आईसीसी चले जाएंगे। आईसीसी खुद बीसीसीआई पर निर्भर है, तो तुम उस पर जाके क्या कंप्लेन करोगे? जब बीसीसीआई पैसा देता है ना, और जब हम भारत के दर्शक मैचेस देखते हैं तो उससे जो रेवेन्यू आता है उससे इन क्रिकेट बोर्ड्स का घर चलता है। तब इन क्रिकेट बोर्ड अपने यहां डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को पैसा देते हैं, अपने खिलाड़ियों को वेतन देते हैं, अपने यहां स्टेडियम्स का निर्माण करते हैं, एक बड़ा हिस्सा बीसीसीआई की तरफ से जाता है, तब इनके चूल्हे में एक प्रकार से खाना पकता है, ऐसे आप समझ लीजिए बात कर रहे हैं। और जाते तो यही कहूंगा दोस्तों कि एक जगह गधे को रख दीजिए, एक जगह पाकिस्तान का ध्वज लगा दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान को आप गधा कहिए या गधे को पाकिस्तान कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।